जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि हम लोगों का सीरीज लगातार चल रहा है जैकबॉट, और जैकबॉट में हम लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं 12, जो कि साइंस का विषय है। साइंस कहने का मतलब कि विज्ञान का विषय है, और विज्ञान में हम लोग पढ़ रहे हैं विद्युत। तो विद्युत में हम लोगों ने जहाँ तक देखा था, आज उसके आगे देखेंगे। और आगे का टॉपिक है आवेश संरक्षण का नियम, या फिर अंग्रेजी में इसी को बोला जाए तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। अब जब हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का बात करेंगे तो याद रखिएगा, अंग्रेजी का वर्ड कंजर्वेशन और हिंदी का वर्ड संरक्षण जिस भी जगह पे लग जाए उसका मतलब होता है ना ही उसको हम लोग बना सकते हैं, ना ही उसको हम लोग ख़त्म कर सकते हैं। अब देखते हैं इसकी परिभाषा यहाँ पे क्या लिखी गई है। परिभाषा है, विद्युत आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही विनाश किया जा सकता है। इसका सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड तक स्थानांतरण किया जा सकता है। कहने का मतलब है कि विद्युत आवेशों को ना ही तो हम लोग बना सकते हैं मतलब उत्पन्न कर सकते हैं, और ना ही इसको ख़त्म कर सकते हैं मतलब विनाश कर सकते हैं। इसको सिर्फ एक पिंड से दूसरे पिंड तक स्थानांतरित किया जा सकता है। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे का परिभाषा हम लोगों को परिभाषित करना है एम्पियर। जितने लोग इस चैप्टर को थोड़ा बहुत जानते होंगे या देखे होंगे, इसके बारे में सुने होंगे, उन्हें पता होगा एम्पियर जो है ये खास एक वर्ड है। और इस वर्ड का, इस शब्द का मतलब है कि ये एक ऐसा मात्रक है किस चीज़ का, तो ये एक ऐसा मात्रक है विद्युत धारा का। ये एक ऐसा मात्रक है विद्युत धारा का। और इसी के आगे जो है बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार एग्जाम में देखने को मिलता है, वो है एक एम्पियर। एक एम्पियर धारा किसे कहते हैं? तो आपको लिखना होगा इसके जवाब में, जब एक कूलम्ब आवेश को किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। इसको थोड़ा हम लोग और विस्तार से समझते हैं, ये कहना क्या चाह रहा है। तो ये कहना चाह रहा है, सबको पता होगा कि करंट मतलब विद्युत, जिसको हम लोग आई से सिंबलाइज करते हैं, इसका फार्मूला होता है आवेश बटा समय Q/T। और ये एम्पियर जो है, ए आई जो है वो 1 एम्पियर, आई का मतलब क्या, विद्युत धारा। 1 एम्पियर कब होगा? जब हमारा Q का भी वैल्यू 1 हो जाए, इसका भी मान 1 हो जाए, और 1 के साथ ये कूलम, और टाइम भी हमारा 1 हो जाए, और 1 के साथ टाइम है तो सेकेंड। तो यहीं से जो है 1/1 मतलब आ जाएगा 1 एम्पियर। यही चीज़ यहाँ पे परिभाषा में लिखा गया है, जो आपको पढ़ के आप शायद बेहतर समझ में आए। जब एक कूलम्ब, मैंने अभी बताया आवेश, जब एक कूलम्ब आवेश को किसी चालक से 1 सेकेंड तक प्रवाहित किया जाता है तो उसे 1 एम्पियर धारा कहते हैं। उसके बाद जो है देखिए, वही बात लिखा है जो मैंने बता दिया अभी, 1 एम्पियर इज इक्वल टू 1 कूलम्ब/1 सेकेंड। धारा की छोटी मात्रा को मिली एम्पियर में मापा जाता है। तो मिली एम्पियर में मापेंगे अगर, तो 1 मिली एम्पियर का जो मान होगा वो 10⁻³ एम्पियर होगा। और एक होता है माइक्रो एम्पियर, और माइक्रो एम्पियर का जब बात करेंगे तो ये 10⁻⁻6 एम्पियर होगा। और माइक्रो का साइन है ये, इस तरह से हम लोग माइक्रो को दिखाते हैं। उसके बाद आगे जो लिखा हुआ है ये थोड़ा समझ लेते हैं। तो ये लिखा है, विद्युत धारा परिपथ में बैटरी या सेल का घन टर्मिनल से ऋण टर्मिनल की ओर प्रभावित होती है। ये तो हम लोग पहले ही देख चुके थे कि विद्युत धारा जो है वो घन मतलब पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव की ओर, और इलेक्ट्रॉन इसका उल्टा चलता है। अब आगे की परिभाषा जो है वो कुछ अमीटर करके है। तो अमीटर क्या है? तो अमीटर एक यंत्र है, याद रखिएगा। अमीटर जो है वो एक यंत्र है, और ये क्या करेगा, विद्युत धारा मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग करते हैं उसे अमीटर कहते हैं। इसे सदैव जिस परिपथ में विद्युत धारा मापनी होती है उसके श्रेणी क्रम में संयोजित करते हैं। ये श्रेणी क्रम क्या है, ये आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। अभी बस याद रखिएगा कि अमीटर को श्रेणी क्रम में हम लोग
संयोजित करते हैं। उसके बाद अगला जो है वो है आपका गैल्वेनोमीटर। और गैल्वेनोमीटर याद रखिए, जैसे हमने आमीटर के बारे में सुना है, गैल्वेनोमीटर भी वैसा ही कुछ है। सिर्फ और सिर्फ अंतर क्या होगा कि यह एक युक्ति है जो किसी विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगाता है। ये भी एक आपका बोल सकते हैं क्या है, तो ये एक आपका यंत्र है। युक्ति का भी मतलब यहाँ पे यंत्र ही है जो विद्युत परिपथ में उपस्थित धारा का पता लगाता है। ये इतना छोटा होता है, मतलब छोटा करंट को ये, छोटा धारा को ये मापता है। तो ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग बोल सकते हैं कि ये धारा का पता लगाता है। उसके बाद आगे हम लोगों को देखना है परंपरागत करंट या फिर परंपरागत धारा, मतलब कन्वेंशनल करंट। और कन्वेंशनल करंट का जब बात करेंगे तो कन्वेंशनल करंट है क्या, उसको समझ लेते हैं थोड़ा सा। तो परंपरागत रूप से घन आवेशों की गति की दिशा को धारा की दिशा माना जाता है। ये हम लोग ने ऊपर देखा, घन आवेशों की दिशा को गति की दिशा माना जाता है। परंपरागत धारा की दिशा प्रभावित होने वाले इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनों की दिशा के विपरीत होते हैं। ये भी हमने ऊपर देखा। तो ये कन्वेंशनल करंट मतलब करंट कैसे बह रहा है उसकी बात कर रहा है। अब जो है इसके आगे, क्योंकि वीडियो लंबा ना हो जाए ज़्यादा, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।